हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की साफ़ सफाई से। तो सबसे पहले उठकर यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और घर पर अभी कोई नहीं उठा है। हम उठे हैं आरोही के पापा और साथ में हमारा बाबू, क्योंकि बाबू सुबह बहुत जल्दी से जाग जाता है, फिर तो उठना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी कोशिश करो लेकिन फिर नींद नहीं आती है। तो बाबू को अभी आरोही के पापा खिला रहे हैं, तो तब तक मैंने कहा जो भी सुबह के हल्के फुल्के काम हैं तब तक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो काम रहता है वो रहता है साफ़ सफाई का। तो सबसे पहले साफ़ सफाई मैंने की पूरे घर की, और थोड़े बहुत जो भी शाम के बर्तन थे वो धुल कर रख दिए हैं, और उसके बाद में कुल्ला मंजन करके आ चुके हैं रसोई में। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और दूसरी तरफ खाना बनाने की भी तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि हमें खाना भी जल्दी से ही बनाना होता है। आरोही के पापा जल्दी से ही अब दुकान पर जाने लगे हैं। अब तो ठंडी भी कम हो गई है, तो यही सोचते हैं कि जितनी जल्दी हमारा खाना बन जाए उतनी ही जल्दी आरोही के पापा दुकान पर चले जाते हैं। तो आज हमें बनानी है पालक, जो कि आलू के साथ में। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। और अब हमारा बाबू 2 महीने का पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारे कई दीदियों ने कमेंट किया था कि आपका बाबू कितने मंथ का हो गया है। तो अब हमारा बाबू 2 महीने का पूरा हो चुका है। और छोटे बच्चे के साथ में इसी तरीके से बस काम होते हैं, क्योंकि कभी कभी तो हो पाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते हैं। जब कोई ले लेता है बाबू को तब तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं, और कभी कभी तो हमें बाबू को गोद में लेकर भी काम करने पड़ते हैं। जो भी हल्के फुल्के काम होते हैं, जैसे कि कपड़े फैलाने के या कपड़े लाने के, ये सारे काम हम ऐसे कर लेते हैं, बाबू को गोद में लिए रहते हैं और कर लेते हैं। तो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, और इधर तब तक पालक को अच्छे से बीन बिचार लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कीड़े वगैरह निकल आते हैं। तो आज तो कीड़ा एक भी नहीं था, क्योंकि पालक बहुत ही अच्छी थी और एकदम से हरी पालक थी, छोटी छोटी। तो कई दिनों से आरोही के पापा बोल रहे थे कि लेकिन हमें जो है ना कि पालक और दाल के साथ में तो पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो लाओगे तो हम ये जो है ना कि आलू के साथ में बनाकर खा लेंगे। और ये बोलते हैं कि ना कि हरी सब्जियां खाया करो और आलू कम खाया करो, और हमारी दीदियों ने भी कमेंट किया है कि आलू आप कम खाया करो और हरी सब्जियां दाल वगैरह खाया करो। लेकिन हमें जो मूंग की दाल होती है वो तो बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आती है, फिर भी हम कभी कभी बना लेते हैं दूसरे तीसरे दिन। लेकिन जो हरी सब्जियां हैं वो तो पसंद हैं, वो भी आलू के साथ में, आलू ही ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो ये आलू के साथ में बना लेंगे। तो पालक तो काफ़ी थी, तो इसको अच्छे से फिर मैंने धुल लिया था और हंसिए से काट लिया था छोटा छोटा बिल्कुल, क्योंकि खड़ी सब्जी हमें बनानी है। तो ज़्यादातर उबाल कर ये सारी सब्जियां बनाते हैं, पानी तो नहीं निकालते हैं लेकिन फिर भी उबाल कर ही बनाते हैं। और यहाँ पर तब तक बाबू जाग गया था, तो हम बाबू को लेकर फिर बैठ गए थे। तब तक आरोही के पापा इधर आ गए थे रसोई में। तो ये छीलने लगे हैं आलू, क्योंकि जब खाना जल्दी से बनाना होता है तो इनको भी फिर हेल्प हमारे साथ में करवानी पड़ती है। और अगर जो है ना कि देरी से बनेगा धीरे धीरे, तब तो कोई नहीं, धीरे धीरे फिर बनता रहता है। तो फिर आरोही के पापा आ गए थे आलू छीलने के लिए। इन्होंने सारे आलू छील कर रख दिए थे, और सब्जी भी इन्होंने ही बनाई थी। तो मैंने कहा तुम ही बनाओ, तब तक हम बाबू को लेकर बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाबू किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं चुपता है, तो हमारे पास में ही चुप कर और बस सो जाता है। तो अब आलू इस तरीके से नहीं छिलते हैं, तो इनको मोटा मोटा करके छीलना पड़ता है,
तो लेकिन आरोही के पापा यहाँ पर ऐसे ही इसको खरोंच कर ही छील रहे थे, तो काफ़ी टाइम इन्होंने लगा दिया था। फिर जब मैंने देखा तब इनको बताया कि उस तरीके से छीलो तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अब तो पक चुका है आलू, तो अब जो छिक्कल है वो मोटा हो गया है। और वैसे तो ऐसे खरोंच कर ही आलू बहुत ही अच्छे से छिल जाता था। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके रख दी है, आलू भी धुल कर अच्छे से रख दिए हैं, काट कर रख दिए हैं। और इधर आरोही के पापा अब सब्जी छौंकने लगे हैं, जो कि पालक की सब्ज़ी। और पालक को मैंने पहले ही धुल लिया था, उसके बाद में इसको काटा है। और प्याज हल्का सा मतलब बारीक कर लिया था। और इधर मैंने जो भी मसाले पड़ेंगे इसमें, वो सारे मसाले मैंने निकाल कर रख दिए थे। कभी कभी कोई भी बनाए तो अंदाज़ नहीं लगती है कि कितना क्या पड़ेगा, कितने क्या मसाले इसमें पड़ेंगे। तो मैंने सारे मसाले निकाल कर रख दिए थे। तब तक आरोही के पापा ने सब्ज़ी छौंक दी थी और इन्होंने टमाटर भी डाले हैं। तो इन्होंने अपने तरीके से बनाई है कि हम बनाएंगे और इस तरीके से अच्छी बनेगी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बने, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है पालक ज़्यादा, तो इसी वजह से बोल रहे थे कि बस अच्छे से बन जाए तो इनको पसंद आ जाए। तो यहाँ पर डाल दिए हैं आलू आरोही के पापा ने, और पालक सबसे लास्ट में डाली थी। और छोटे छोटे बिल्कुल आलू काटे हैं कि अच्छे से गल जाए। तो छोटे बच्चों के साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि अभी तक तो हम काम बस थोड़े बहुत ही कर रहे थे, लेकिन अब थोड़े से ज़्यादा काम करने को हो जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि आपकी देवरानी जी चली गई हैं बाहर। तो हाँ दीदी चली गई हैं, वो वाला ब्लॉग अभी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि देवरानी जी ने भी अभी तक कोई ब्लॉग नहीं डाला है। और वो चली गई हैं बाहर, अरब गए हैं, और देवरानी जी और हमारे देवर जी। और इधर सब्जी हमारी पक चुकी है। धीरे धीरे इसको चला देते हैं थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि थोड़ा सा पानी अभी छूट रहा था तो मैंने कहा इसको पानी को भी जला देते हैं। तो बिल्कुल तो नहीं भुंजिया बन पाई थी, क्योंकि पालक जो होती है थोड़ी सी गीली गीली होती है, तो लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बनी थी। और उसके बाद में मैंने नहा लिया था। रोटियां मैंने कहा बाद में सेकेंगे, उसी बीच मैंने नहा लिया है, कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, क्योंकि कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि रोज़ के रोज़ ही कपड़े धुलते हैं। जो बाबू के पास के जो कपड़े होते हैं वो भी हम धुल कर अब डाल देते हैं, जो कि महक थोड़ी सी आने लगती है। तो अगर रोज़ के रोज़ धुल कर डाल दो तो सही रहता है, तो महक नहीं आती है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं और धुल कर ले आए हैं, तो यहाँ पर फैला देते हैं। और पूरा दिन ही लगा रहता है कपड़ों का, क्योंकि कपड़े धुलते रहते हैं, सूखते रहते हैं। सूखने में तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पर हमारा दूध भी पक रहा है। तो किसी किसी दिन तो हम साड़ी पहन लेते हैं, किसी किसी दिन मैक्सी डाल लेते हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी दिक्कत होती है साड़ी पहनने में तो फिर मैक्सी पहन लेते हैं। मैक्सी में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो कल तो मैंने साड़ी पहनी थी, लेकिन आज मैंने मैक्सी पहन रखी है। और दिन में भी कई बार हमें किसी किसी दिन कपड़े बदलने पड़ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बाबू जो उल्टी कर देता है, जो कि दूध उलट देता है, तो फिर कपड़े निकालने पड़ जाते हैं। और बाबू अभी दूध बहुत ज़्यादा उलट रहा है, और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। जैसे कि थपकी तो दे देते हैं, डकार मतलब दिला देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बाबू उल्टी कर देता है, कभी सर्दी की वजह से या फिर कभी पेट दब जाता है तो उल्टी कर ही देता है। और बाबू भी अपने कपड़े गीले कर लेता है, तो फिर कपड़े दिन भर लगे ही रहते हैं धुलने के लिए। और यहाँ पर फैला देते हैं सारे कपड़े, और कपड़े थोड़ी थोड़ी देर में ही बस सूख जाते हैं। डालने के बाद में लगा लिया था मैंने आटा, और यहाँ पर अब सेंकने लगे हैं रोटियाँ।
तो रोटियां तो बस थोड़ी ही सेंकनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े से मैंने चावल भी बनाए थे। चावल भी सभी को दिन में तो पसंद है, लेकिन रात के समय में ज़्यादा नहीं चावल बनाते हैं। और अब तो सर्दी भी कम हो गई है, तो चावल खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो सभी लोग ज़्यादातर वैसे तो रोटियां ही पसंद करते हैं, चावल सभी लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो दिन के टाइम में तो चावल बना लेते हैं, दोपहरी में भी बन जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम में बस कभी कभी चावल बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। और कुछ जगह पर ऐसा हो जाता है कि चावल ही सभी को पसंद आते हैं। ये हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस समय सर्दी की वजह से ज़्यादा चावल हम नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है, अपना ही पेट नहीं पालना है, बच्चे का भी पेट पालना है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी नुकसानदायक हैं, हमारे सेहत के लिए नहीं ठीक हैं, और सर्दी हो जाती है बहुत जल्दी से कुछ चीज़ें खाने से, तो वो चीज़ें हम इन दिनों में नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी हमारा बाबू बहुत ज़्यादा छोटा है। और जब बड़ा हो जाएगा तब तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर मैंने सेंक ली थी सारी रोटियां धीरे धीरे, और खड़े होकर ही रोटियां सेंक ली थी सारी, क्योंकि अब तो जैसे है ना कि थोड़ी थोड़ी करके सेंक लो फिर भी सिक जाती हैं, और एक साथ में सेंक लो फिर भी सिक जाती हैं। और यहाँ पर हमें करनी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि पूरी रसोई हमारी गंदी पड़ी है, और बर्तन वगैरह भी सेट करने हैं। तो थोड़े बहुत जो भी बर्तन पड़े थे वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं, धीरे धीरे करके बर्तन रख देते हैं उठाकर। और मैंने शायद रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि बाबू को आज हमें नहलाना है। तो मैंने कहा आज बाबू को भी नहला देंगे। तो जब रोज़ की आदत पड़ जाएगी नहाने की, तो बाबू को भी जल्दी से सर्दी नहीं होगी। और जब ज़्यादा दिन के बाद जैसे 4 5 8 दिन हो गए तब नहलाओ, तो फिर सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज नहला देते हैं। और थोड़ी सी मैंने पानी में मेथी भी डाल दी थी, जिससे कि पानी में गर्माहट रहे। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 3 साढ़े 3 बजे के टाइम, क्योंकि आज हम लोगों को बनाने थे रसगुल्ले। तो आरोही को और आरब को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रसगुल्ले पसंद हैं, तो हम लोगों ने कहा कि चलो आज बना ही लेते हैं। होली के पहले तो नहीं बना पाए, ना ही होली के बाद में तुरंत से बना पाए थे, तो अब हम लोगों ने कहा कि चलो बना लेते हैं। वैसे दूध तो हमारे घर पर ही है, लेकिन फिर भी खोया नहीं बन पाया था। सभी लोग जो है ना कि दूध भी खाते हैं, तो बोलने लगे कि दूध सब लोग खा लो, उसके बाद में बना लेंगे रसगुल्ले। और वैसे रोज़ ही बनाते रहो खोया, तब तो सभी चीज़ें बन जाती हैं, और घर का ही खोया भी बन जाता है। तो यहाँ पर रख दी है चाशनी बनने के लिए, तो धीरे धीरे हमारी चाशनी बन रही है। और बाहर बाबू को खेलने के लिए हमने वहाँ पर लिटा दिया है चारपाई पर। तो आरोही अभी वहाँ पर बैठी थी, और हमारे देवर भी थे। तो मैंने कहा तब तक यहाँ पर देखते भी रहेंगे, और बाहर इसको लिटा दो तो अच्छे से खेलता भी रहता है यहाँ। और घर पर तो इसको कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो बहुत जल्दी से रोने लगता है। तो अब तो ज़्यादा रोता तो नहीं है 2-4 दिनों से, लेकिन फिर भी कभी कभी रात के समय में रोना शुरू कर देता है। तो अब हम लोग ये करते हैं कि इसको गोद से बिल्कुल शाम के टाइम में उतारते ही नहीं, इसको खिलाते ही रहते हैं, तो ये रोता नहीं है। और वैसे इसको सुला दो या फिर गोद से हटा दो तो फिर रोने लगता है, और रोना एक बार अगर शुरू कर देता है फिर रोता ही रहता है। वैसे और तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बस ये हो जाता है कि इसके पेट में ही थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, गैस बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे थोड़े से रसगुल्ले बन भी चुके हैं, और तुरंत से डालते भी जा रहे हैं जो कि चाशनी में। और रसगुल्ले बनकर हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हुए थे, और यहाँ पर आ चुके हैं घर पर, जो कि यहाँ पर भीग भी चुके हैं रसगुल्ले। कुछ लोगों ने खा भी लिए हैं, जैसे कि आरोही, आरब। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।